देखिए, आज प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर को परोक्ष कर भी कहते हैं। इन दोनों में अंतर को समझते हैं। सबसे पहला, प्रत्यक्ष कर का जो भुगतान जो है उसी व्यक्ति को करना पड़ता है जिस पर कर लगा होता है। और परोक्ष कर क्या होता है कि परोक्ष कर में अन्य व्यक्ति द्वारा भी जो भुगतान किया जाता है। उसके बाद दूसरा अंत, प्रत्यक्ष करों को कराघात या करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। यानी कि प्रत्यक्ष कर का जो प्रेशर होता है, दबाव होता है कि देना ही पड़ेगा ये टैक्स, तो वो उसी व्यक्ति पर होता है, यानी एक व्यक्ति पर होता है। और अप्रत्यक्ष कर का क्या होता है, उस पर चाहे हानि हो या लाभ हो, वो अलग अलग व्यक्तियों पर भी पड़ता है। उसके बाद एक, प्रत्यक्ष कर के भार को एक दूसरे पर टाला नहीं जा सकता। यानी कि प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाए तो उसी को देना है, वो दूसरे को नहीं कह सकता देने के लिए, या दूसरे पर थोपा नहीं जा सकता। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि अगर आप नहीं दे सकते तो आपका कोई संबंधी देगा, या आपके जो वैल्यूबल व्यक्ति हैं वो देगा। मतलब कि इस पर दूसरे व्यक्ति पर भी डाला जा सकता है इस कर को। उसके बाद एक, इसका उदाहरण क्या है प्रत्यक्ष कर का, वो है आय कर, यानी हम जो वेतन करते हैं। उसके बाद सीमा कर, भूमि कर, ये सब होता है प्रत्यक्ष कर में। उसके बाद होता है अप्रत्यक्ष कर में, वो है संपत्ति कर, उत्पादन कर, ये आदि है। तो जैसे संपत्ति कर हो गया, यानी जमीन जायदाद का कर, टैक्स हमें देना पड़ता है, तो वो कोई भी व्यक्ति जाकर पैसा जमा कर सकता है। लेकिन जो है वहीं पर जो है आय कर में, यानी हम जो वेतन कमाते हैं उस पर हमारा अधिकार है, इसलिए वो हमसे ही टैक्स लिया जाएगा, हमारे संबंधी से नहीं लिया जाएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर में अंतर को।